नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर्जी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो से अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा है उसे हिंदी में बदलना बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं लेकिन नहीं लिख पाते हैं, तो वह आज की क्लास ज्वाइन कर लें। उनको बहुत ही सरल तरीके से समझा दूंगा और आप देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। अंग्रेजी में कोई मैसेज आया है उसे आप फटाफट हिंदी में पढ़ पाएंगे और उसका जवाब भी आप तुरंत अंग्रेजी में लिख कर दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं कि कैसे आप इन सभी चीज़ों को लिख पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली इसी तरीके की वीडियो आती है। तो आप हमारे साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए लिखा गया है यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का मंत्र है। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आपको अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता है ना बच्चों, तब भी आप आसानी से सीख पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है, चलिए लिखा गया यहाँ पर TUM। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, चलिए तो देखिए टी से बच्चों आपका तो बनता है। उसके बाद लिखा यू। तो यू से क्या होता है कि यू से हम छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे हमको नहीं पता है। तो पहले हम यम से लिखेंगे माँ। तो उसके बाद आप लगा के चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सा सही होगा, छोटाऊ की मात्रा सही होगा कि बड़ाऊ की मात्रा। ठीक है, तो हमने छोटाऊ की मात्रा लगाया तो हो गया तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर यहीं पर आप बड़ाऊ की मात्रा लगा देते तो हो जाता तुम। तो यहाँ पर यह गलत शब्द होता ना बच्चों, तुम नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया तुम, TUM तुम। उसके बाद AA। तो AA से होता बच्चों आपका बड़ा आ लिखेंगे। उसके बाद यन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है आना, AANA आना। उसके बाद DONO। तो डी से बनता है आपका द, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एन से आप न बनाएंगे, फिर ओ लिखा है तो ओ की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया है दोनों। क्या लिखा गया बच्चों, दोनों। उसके बाद SABHI। तो यह लिखा गया है सभी। तो सभी में सा पे मात्रा नहीं है। तो हमने हिंदी की वीडियोज़ में बता रखा है बच्चों, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी अक्षर अगर बिना मात्रा के होता है तो उसका अंग्रेजी लिखते समय उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो ए है यह बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा है। तो आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ए से आ की मात्रा भी होता है और ए जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए भी लगाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो ए है आपको पता नहीं है कि आ की मात्रा होगा कि बिना मात्रा के लिए लिखा है। ठीक है, तो आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो आप यस से बनाइए स, बना दिए। आप एक बार और लिखिए, लिख दिए। अब एक बार क्या करिए, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए और एक बार मत लगाइए। समझ में आ रहा है। उसके बाद BH से लिखेंगे भ, BH से यहाँ पर भी भ लिखिए। अब आई है तो इससे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा। तो आप खुद ही देखिए कि कौन सा शब्द सही है, सभी होता है कि सा भी होता है। तो सा भी नाम का कोई शब्द नहीं है बच्चों, यह गलत हो जाएगा और यह सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर यही शब्द लिखा है, सभी लिखा गया है। ठीक है, समझ में आया। आगे लिखा गया है THODA। तो TH से बनता है आपका था, ओ से ओ की मात्रा, डी से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है थोड़ा। यहीं पर अगर आपने TH से ठा बना दिया, TH से ठा भी बनता है, ओ से ओ की मात्रा और डी से आपने ड़ लिख दिया, ए से आ की मात्रा, तो यह हो गया ठोड़ा। तो ठोड़ा नाम का कोई शब्द नहीं होता बच्चों, तो यहाँ पर बनेगा थोड़ा। ठीक है बच्चों, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने दूंगा, क्योंकि जब आपके मन में सारे डाउट क्लियर रहेंगे, सारा कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा, तभी तो आप देखते हुए शब्दों को पढ़ पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया है। जब आपके मन में शंका रहेगा, डाउट रहेगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या चीज़ लिखा है, कहीं हम गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या चीज़ लिखा है। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके मन में कोई भी
कन्फ्यूजन ना रहे। आगे लिखा है KAUN, तो के से बनता है आपका का। अब AU है तो इससे बच्चों औ की मात्रा बनाते हैं। N से बनता है नौ, यह लिखा गया है कौन। क्या लिखा है मेरे भाई? कौन। उसके बाद ANDAR, यह क्या लिखा है? देखिए AN से होता बच्चों अंग, पूरा अंग होता है। यहाँ शुरू में है ना, तो अब पूरा अंग लिखेंगे। अगर कहीं बीच में होता तो हम मात्रा लगाते, केवल एक बिंदी लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ शुरू में है तो पूरा अंग लिखेंगे। D से बनाएंगे द पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है। R से लिखेंगे र, यह लिखा गया है अंदर। उसके बाद BAHER लिखा गया है बाहर। देखिए तो B से बनेगा आपका ब, ए से आ की मात्रा, H से लिखेंगे हा पे कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है, R से र, यह क्या बनेगा मेरे भाई? बाहर, ठीक है, बाहर हो गया। उसके बाद JEENA, तो जे से बनता है आपका ज, डबल ई है तो इससे 100% आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। N से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, तो यह क्या हो गया मेरे भाई? जीना। क्या लिखा गया है? जीना। उसके बाद HAIN, तो H से बनता है आपका हा, AI है तो इससे आई की मात्रा लिखते हैं। उसके बाद यहाँ N लिखा है तो N बच्चों एक बिंदी के रूप में काम करेगा, तो यह क्या हो गया मेरे भाई? हैं। क्या लिखा गया? हैं, ठीक है। उसके बाद SIKHNA, तो S से बनता है आपका स। अब आई से बच्चों छोटी की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। KH से बनता है ख, N से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है सीखना। क्या लिखा है? सीखना। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर यहाँ खा जो है बिना मात्रा के है, लेकिन आपने ए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों आपको समझ लेना, ध्यान देना है कि जैसे हम इसको पढ़ते कैसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पढ़ते कैसे हैं इसको हम ऐसे पढ़ते हैं सीख ना, सीखना। तो पहले हम सीख का अंग्रेजी लिखे हैं तो हो गया SIKH, सीख हो गया। उसके बाद में हमने ना का अंग्रेजी लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे। जैसे एक शब्द आपको लिख के बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है मिलना, क्या लिखा है? मिलना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप मिल का लिखेंगे, बाद में ना का, ठीक है। तो मिल का अंग्रेजी क्या होगा? यम से बनेगा आपका माँ, छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई, अल्लाह का बनेगा यल, तो ये हो गया मिल। उसके बाद ना का अंग्रेजी बनेगा यन, आ की मात्रा ए, यह हो गया मिलना। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो अगर आपको ऐसा दिखे तो यहाँ पर आप यह मत समझिएगा कि यहाँ गलत लिखा हुआ, गलत नहीं है, सही लिखा है, ठीक है। उसके बाद BHULNA, तो BH से आपको लिखना है भा। उसके बाद है यू, तो यू से यहाँ बड़ाव की मात्रा लिखेंगे। L से लिखेंगे, यहाँ देखिए यल और यन एक साथ हैं, तो क्या हम यल से आधा बना देंगे? क्योंकि हमने बता रखा है कि अगर कोई भी अक्षर एक साथ लिखा हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो चलिए हम इसको आधा बना के देखेंगे। N से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, बताइए भूलना कहीं ऐसे लिखा रहता है? नहीं, ला पूरा बनाना होता है तो भूलना होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी ऐसे ही लिखा जैसे हमने यहाँ सीखना पड़ा वैसे ही, ठीक है। उसके बाद RASA, तो यह क्या लिखा है? रहा। तो रहा में रा पे मात्रा नहीं तो RA से पूरा रॉ लिखेंगे। H से लिखेंगे ह, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है रहा। उसके बाद JIVIT, तो जी से बनता है आपका ज, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, वी से बनता है वाह, आई से यहाँ छोटी की मात्रा लगाएंगे और टी से त। तो आप देखिए आई से छोटी की मात्रा भी हमने लिखा, आई से बड़ी की मात्रा भी लिखा, तो यह क्या हो गया मेरे भाई? जीवित हो गया। आ गया समझ में? उसके बाद BHI, तो BH से बनता है आपका भा, आई है तो बड़ी ई लिखेंगे, यह लिखा गया है भी। उसके बाद SAJIV, तो यही क्या लिखा है मेरे भाई? सजीव। क्या लिखा गया है? सजीव। तो सजीव में सा पे कोई मात्रा नहीं तो ए से पूरा 100। उसके बाद जे से बनाएंगे ज, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे और वी से बनाएंगे वाह, यह लिखा गया है सजीव। क्या लिखा है? सजीव लिखा मेरे भाई। उसके बाद KUCHH, तो के से बनता है आपका का, यू से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, CHH से बनता है आपका छ, तो यह क्या हो गया मेरे भाई? कुछ। क्या लिखा गया है?
कुछ लिखा गया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे शब्दों को लेकर कि क्या चीज़ लिखा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, सर ने पता नहीं कैसे बता दिया। बच्चों आपको सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। तो अगर आपको तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके से और भी ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और भी इस तरीके के शब्दों को सीखते हैं। देखिए अब आगे लिखा गया है, यहाँ पर थोड़े बड़े शब्द हो गए, पीछे हमने छोटे छोटे शब्दों को लिखा, अब थोड़े बड़े शब्द भी सीख लेते हैं। देखिए लिखा गया है PRATYEK, यह क्या लिखा हमको नहीं पता है, तो क्या करना है ध्यान से सुनिए। तो P से लिखेंगे पा। अगर किसी भी अक्षर के बाद तुरंत R लिखा हो तो आपको ध्यान रखना है किसी भी अक्षर के तुरंत बाद R होता है तो वह नीचे वाला रा होता है। क्या होता है बच्चों? नीचे वाला रा। R से र बनता है तो नीचे वाला रा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी मात्रा नहीं तो ए लिखा है। टी और वाई एक साथ हैं तो टी से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो टी से बनता है तो लिखेंगे आधा ता। वाई से लिखेंगे यौ। ई है तो एक ही मात्रा लगा देंगे और के से क, यह लिखा गया है प्रत्येक। क्या लिखा गया बच्चों? प्रत्येक, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद PADHNA, तो यह लिखा है बच्चों पढ़ना। तो पहले हम पढ़ का लिखेंगे बाद में ना का, ठीक है। तो पा बनेगा आपका PA से और DH से बनेगा ढ, यह हो गया पढ़। उसके बाद एन से लिखेंगे 9 A से आ की मात्रा लिखा गया है पढ़ना। क्या लिखा गया? पढ़ना। तो पहले हम पढ़ लिखते हैं बाद में ना, तो इसलिए यहाँ ए नहीं लगाया गया। आगे BITANA, तो बी से बनता है आपका बा। आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे। टी से बनता है आपका त। ए से आ की मात्रा। एन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा। यह क्या हो गया मेरे भाई? बिताना। क्या लिखा गया है? बिताना। उसके बाद ATYANT, तो ए से बनता है आपका छोटा आ। उसके बाद यहाँ देखिए TY है, जैसे यहाँ पर TY था वैसे ही यहाँ पर भी है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ टी से जो भी बनाएंगे आधा होगा। अगर एक साथ कोई अक्षर लिखा होता है बच्चों तो ऐसा तब लिखा जाता है जब पहले अक्षर को आधा बनाना होता है, तभी लिखते हैं। एक साथ दो अक्षर लिख देते हैं तो इससे यह पता चलता है कि पहले वाला अक्षर आधा है। तो यहाँ पर TY है तो यहाँ टी से आधा बनाएंगे, टी से बनता है ता, लिखेंगे आधा ता। वाई से लिखेंगे यौ। यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए लिखा है। अब यन और टी भी एक साथ हैं तो यन से आधा ना लिखेंगे और टी से तो यह लिखा गया है अत्यंत। क्या लिखा गया बच्चों? अत्यंत लिखा है, ठीक है। उसके बाद LIKHNA, तो यल से बनता है आपका ल। क्या बनता है? ल। आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा। उसके बाद KH से बनता है ख। एन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है लिखना। क्या लिखा है? लिखना। उसके बाद BAHUT लिखा गया बच्चों बहुत। तो बहुत में बापी मात्रा नहीं तो BA से पूरा ब हो गया। H से लिखेंगे हा। U से छोटाओं की मात्रा लिखेंगे और T से त लिखा गया है बहुत। उसके बाद JYADA, तो बच्चों यहाँ JY एक साथ लिखा है तो आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ पहले वाले अक्षर को आधा बना देंगे। तो J से बनता है ज, लिखेंगे आधा ज। Y से लिखेंगे य। A से आ की मात्रा। D से बनता है द। ए लिखा है तो आ की मात्रा, यह लिखा गया है ज़्यादा। क्या हो गया मेरे भाई? ज़्यादा। आगे लिखा है ATYADHIK, यह देखिए कैसा लिखा गया शब्द, समझ में नहीं आ रहा है ना आपको? कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए। तो ए से बच्चों हम छोटा आ लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे ही। TY फिर एक साथ लिखा है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ टी से आधा तो बनाएंगे, ठीक है, टी से आधा तो। उसके बाद वाई से बनाएंगे य। उसके बाद ए से आ की मात्रा लिखेंगे। DH से धा बनता है। आई से छोटी ई की मात्रा। के से क बनता है तो यह लिखा गया मेरे भाई अत्यधिक। क्या लिखा गया मेरे भाई? अत्यधिक लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद BEHAD, तो बी से बनाएंगे बा। ई लिखा है तो एक ही मात्रा बनाएंगे और एच से हा बनाएंगे, हा पे कोई मात्रा नहीं ए। डी से द बनाएंगे, यह हो गया मेरे भाई बेहद। क्या लिखा गया मेरे भाई? बेहद। उसके बाद PATLA, तो यह क्या लिखा है? पतला। क्या लिखा गया बच्चों? पतला। तो पतला में पा पे मात्रा नहीं तो PA से पूरा प हो गया।
अब यहाँ टी और यल एक साथ है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आधा बनाएंगे। तो चलिए हम आधा बनाते हैं। टी से बनाएंगे आधा तो, और यल से लिखेंगे लौ, ए से आ की मात्रा। तो बताइए पतला कहीं ऐसे लिखा रहता है? नहीं, पतला हमने तो कहीं नहीं देखा कि ऐसे लिखा हो। पतला लिखने के लिए पूरा ता बना होता है, तो पतला ऐसे लिखा जाएगा। भले ही यहाँ पर एक साथ लिखा हो लेकिन यहाँ आधा नहीं बनाएंगे, क्योंकि आधा बनाने पर शब्द बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पूरा बनाएंगे। अगर आधा बनाने से शब्द बन जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बनता है तो आपको पूरा अक्षर बना देना है। समझ में आ गया? जैसे अभी हमने आधा बनाया था यहाँ पे, तो यह शब्द नहीं बन रहा था। जैसे देखिए ऐसे लिखा था तो आधा नहीं बन रहा था, लेकिन जो ही आपने यहाँ पर पूरा ता बनाया तो शब्द बन गया, तो यह पतला हो गया। तो इसलिए आपको चेक कर लेना है कि यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे SAMPURN, देखिए तो एस से बनाएंगे आपका सा में कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। उसके बाद यम और पी है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ यम से आधा बनाएंगे। ठीक है, यम से आधा हो गया। अब पी से लिखेंगे प, यू से बड़ाव की मात्रा, आर और यन है। तो हमने एक चीज़ अभी यहाँ पर बताया, ऊपर ही बताया कि अगर किसी भी अक्षर के बाद आर लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है। बताया ना, किसी भी अक्षर के बाद अगर आर लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है। लेकिन वही का उल्टा अगर कह दें कि कोई भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा हो, जैसे यहाँ पर है आर के यन के पहले लिखा है, यन के पहले लिखा है ना बच्चों, लेकिन यहाँ पर पी के तुरंत बाद लिखा है। तो किसी के अक्षर के पहले अगर लिखा होता है आर तो उसका मतलब होता है ऊपर वाला रा है। क्या है बच्चों? ऊपर वाला रा। लेकिन अगर नीचे लिखा है, सॉरी बगल में लिखा है बाद में, तो वह नीचे वाला रा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊपर वाला रा है, तो सबसे पहले यन से बढ़ाएंगे आड़ा और आर से ऊपर वाला र। यह हो गया संपूर्ण। क्या लिखा है? संपूर्ण। समझ में आ गया ना बच्चों? आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अक्षर के बाद अगर आर लिखा रहे तो नीचे वाला रा लिखा जाता है, लेकिन किसी भी अक्षर के अगर पहले लिखा हो तो वह ऊपर वाला रा होता है। आगे JINDAZI, तो जे से बनेगा आपका ज, आई से छोटी ई की मात्रा, यन और डी एक साथ हैं तो यन से आधा ना बना देंगे, डी से दा पे कोई भी मात्रा नहीं तो लिखा गया ए, जी से लिखेंगे गा, आई से बड़ी ई, यह लिखा गया है जिंदगी। क्या लिखा गया बच्चों? जिंदगी। उसके बाद BAHANE, यह क्या लिखा? बहाने। तो बहाने में बा पे मात्रा नहीं तो बी ए से पूरा ब लिखेंगे। एच से लिखेंगे बच्चों आपका हा, ए से आ की मात्रा, एन से बनता है नौ, ई से ए की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया है बहाने। उसके बाद MUBARAK, तो यम से बनेगा आपका माँ, यू लिखा है तो छोटाऊ की मात्रा पहले लगाएंगे। अगर मान लीजिए छोटाऊ की मात्रा लगाने से शब्द नहीं बन रहा है तो आप बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप छोटाऊ की मात्रा ही लगाएंगे। आगे बी से लिखेंगे बा, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे रा पे कोई मात्रा नहीं ए, और के से क बना देंगे। यह हो गया मेरे भाई मुबारक। क्या हो गया मेरे भाई? मुबारक। ठीक है, उसके बाद SOCHNA, तो एस से बनेगा आपका सा, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, CH से लिखेंगे च, यह हो गया सोच। क्या हो गया? सोच। एन से लिखेंगे नौ, ई से आ की मात्रा, यह लिखा गया है सोचना। क्या हो गया मेरे भाई? सोचना। क्या लिखा गया? सोचना। उसके बाद SAPTAH, तो एस से लिखेंगे बच्चों सा में कोई भी मात्रा नहीं तो लिखा गया है ए। अब पी और टी है एक साथ, तो पी से जो भी बनाएंगे आधा, तो पी से बनता है प, लिखेंगे आधा प, टी से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, एच से ह, लिखा गया है सप्ताह। क्या लिखा है मेरे दोस्त? सप्ताह। उसके बाद CHINTA, तो CH से लिखते हैं च, आई से छोटी की मात्रा लगाएंगे, एन से लिखते हैं आधा ना। क्यों लिखेंगे आधा ना? क्योंकि यन और टी एक साथ लिखे हैं, इसलिए हम आधा बनाएंगे। किसको आधा बनाते हैं? पहले वाले अक्षर को। ध्यान रखना है, पहले वाले अक्षर को, बाद वाले अक्षर को नहीं। बाद वाला पूरा लिखा जाता है। ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया चिंता। तो समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, और देखते ही आप शब्दों को पढ़ पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा है। देखते ही अंग्रेजी का नाम है उसे आप देखते ही पढ़ पाएंगे। अंग्रेजी में कोई मैसेज आया है तुरंत आप उसे हिंदी में समझ जाएंगे, और उसका जवाब भी आप फटाफट अंग्रेजी में लिख के दे पाएंगे। तो अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हमने छोड़े हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों शब्दों का हिंदी क्या होगा।
आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि मुझे तो पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, नहीं तो लोग अंग्रेजी सीख के आपसे आगे हो जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी हमारे साथ आगे बढ़ते हुए चलिए, आसानी से अंग्रेजी आप भी सीख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। बच्चों आपको इसका हिंदी जरूर कमेंट करना है, कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।